वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी। बातचीत के अख्ताम पर थम्स अप का इशारा किया। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात की। गाज़ा में जंगबंदी के उमूर और दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान ने पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में ऐलान। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई माहिदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी मुलाकात कामयाब रही। गाज़ा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। इसराइल के साथ गाज़ा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन ने भी ट्रंप की मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज से खुश हैं। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की दावत और अमीर कतर की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में हुए इस्लामी ममालिक के इजलास में गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमियत पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने फ़लस्तीनी आवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गज़ा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गज़ा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। शुरका ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के अज़्म का अदा किया। गाज़ा में क़याम अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 से ज़ायद अमन फ़ौज भेजने का ऐलान। इंडोनेशिया के सदर ने कहा, हर सूरत में आज़ाद फ़लस्तीन चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन के लिए इसराइल को तस्लीम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर का कहना था, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल या जनरल असम्बली फ़ैसला करती है तो इंडोनेशिया गाज़ा के बहन भाइयों की मदद के लिए अमन फ़ौज की तैनाती के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मीडिया का कहना था कि अमरीका चाहता है अरब और मुसलमान ममालिक गाज़ा में फ़ौज भेजें ताकि इसराइल वहाँ से इनखला कर सके। मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार के मुंतक़ली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर आला सतह के इजलास में शिरकत। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की चीन के वज़ीर आज़म से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादलों और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दोतरफा रवाबित बढ़ाने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया के चांसलर से जर्मन में गपशप लगाई। हल्के फुल्के जुमलों के साथ कहकहों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा, वो ऑस्ट्रिया का दौरा करना चाहते हैं, शायद कल ही आ जाए। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद आगे ले जाने के अज़्म का इजहार। IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात का तखमीना लगाया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा ने भी मुलाकात की।
वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। भारतीय मकबूजा लद्दाख के अवाम भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए। मोदी सरकार ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी, 4 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। लद्दाख के मरकजी शहर लेह में मुजाहिरीन मोदी के वादे पूरे न होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मोदी सरकार ने 2019 में भारतीय आइन में गैर कानूनी तरमीम करके लद्दाख को मकबूजा कश्मीर से अलहदा कर दिया था। मुजाहिरीन का एहतजाजी मुजाहिरे जारी रखने का ऐलान। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, खवारिज से असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दिसंबर 2023 में दराबंद खुदकुश धमाके की सहूलतकारी में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की DI खान में 13 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का DI खान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। बलूचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया, उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए कर्ज के हुसूल के माहिदे हो गए। 18 कमर्शियल बैंक से कर्ज हासिल करने के माहिदों पर दस्तखत किए गए। इन बैंक से 1225 अरब रुपए कर्ज हासिल किया जाएगा। माहिदों पर बैंक्स और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने दस्तखत किए। माहिदों के तहत बैंक से ये कर्जे 6 साल की मुद्दत के लिए लिए गए। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के दबाव से कच्चे के इलाके मुतासिर होने का सिलसिला जारी। ठट्टा में यार मोहम्मद मंछर समेत कच्चे के देहात में पानी की सतह में कई फीट इजाफा। मकीनों के करीबी बंद की तरफ नकल मकानी। कई अब भी इलाके में मौजूद, हुकूमती मदद के मुंतजिर। नवाबशाह के करीब सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के गाँव ज़ेर आब आ गए। कच्चे के मकीनों की मुंतकली का अमल जारी। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर कई अजला अब भी सैलाबी पानी से मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी उतरने के बाद 5 अफराद की लाशें मिली। कबीरवाला में दरिया रावी और चनाब का पानी आबादियों से उतरने लगा। तहसील के 122 मोजाजात मुतासिर, 44 मुकम्मल तबाह। मौजा मोहम्मदपुर में 300 मकानात मुतासिर। दरिया सतलज के पानी से नौराजा भट्टा बंद के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी। शगाफ पुर होने से M5 मोटरवे पर पानी की सतह में कमी आ जाएगी। बहाली के काम का आगाज होगा। M5 मोटरवे 12वें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 से ज्यादा मकामात पर सैलाब से मुतासिर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जिन जमीनों पर कब्जा हो जाता है उनके लिए अलग अदालतें बना रहे हैं, जहां 90 रोज में फैसला होगा। बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल सजा होगी। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, उनका ख्वाब है पंजाब माँ बेटियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहाँ जीरो क्राइम है। कहा, बदतरीन सैलाब में पंजाब के तमाम महकमों ने एक होकर काम किया, जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। उनका ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुँच कर आवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाइंसाफ़ियों से निजात दिलाए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहान पर जिरा बाकी रह गई। समाअत कल तक मुलतवी। अब तक 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 18 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। राना सना ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PTI को वज़ीर आज़म की मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान वाली ऑफर पर बात करने की पेशकश कर दी। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पेशकश फौरी तौर पर ठुकरा दी। इलेक्शन क़वानीन की मजबूती के लिए दोनों रहनुमाओं का पार्लिमानी जमातों की बातचीत पर इत्तफाक।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने एहतजाजन कमेटियों से इस्तीफे दिए, कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए अभी बानी PTI के अहकामात नहीं मिले। बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी तो दूरियां मजीद बढ़ेंगी। कुछ लोग इदारों और PTI के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग PTI में इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, जिस तरह सजाएं हुई हैं ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। अदालत से उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। 11 अजला में चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 9 में से 5 नशिस्तों पर PP के जयाले कामयाब। एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। जनरल कौंसिलर की नशिस्त पर GDA ने 1, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2 और आज़ाद उम्मीदवार ने भी 2 नशिस्तें जीती। कराची में हुए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आना बाकी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने जियो न्यूज़ को बताया, विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर अगले इजलास में दोबारा गौर करेंगे। FBR ने विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने के इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया था। अल्लामा रागिब नईमी ने बताया कि विद होल्डिंग टैक्स इजलास का आखिरी एजेंडा आइटम था। कौंसिल के मुतादिद अरकान विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ थे, इसलिए नोटिस लेने वाले अमले ने समझा कि विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया है। इजलास में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के इदारे के क़याम के हक़ में राय दी। कहा, इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम किए जा सकते हैं, लेकिन मुमकिन तनाज़ात से बचने के लिए पहले लाजमी कानून साजी की जाए। बानी PTI की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंकने का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर रावलपिंडी की ज़िली अदालत ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया। 27 सितंबर को फरीक़ैन को दलाइल देने की हिदायत कर दी। अलीमा खान पर चंद रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू के दौरान 2 ख़वातीन ने अंडा फेंक दिया था, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद रिहा कर दिया था। PTI रहनुमा फलक जावेद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकाम के मुताबिक फलक जावेद को इचरा के इलाके से हिरासत में लिया गया। फलक जावेद पर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और खातून सियासतदान के खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने का मुकदमा भी दर्ज है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि मेयर कराची ने NOC का कहकर 18 सितंबर को ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकवा दिया। ग्रीन लाइन का मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था। ग्रीन लाइन मंसूबे का सहरा MQM के सर जाना था, जो इन्हें हजम नहीं हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, NOC कागजी ज़रूरत है, अगर NOC नहीं थी तो काम नहीं रोकना चाहिए था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब देते हुए कहा, MQM गुज़िश्ता 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद उनकी खिदमत सामने नहीं आ सकी। कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आए। 7 साल पहले मंसूबा शुरू हुआ और आज तक मुकम्मल ना हो, ये नाइंसाफ़ी है। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील भी अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का बतौर जज हाई कोर्ट इस्तीफ़ा हैरानकुन था। उन्होंने इस्तीफे में जो लिखा वो अहम था। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक का मकसद आइन की बालादस्ती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 26वीं आइनी तरमीम ने अदलिया को मुकम्मल तबाह कर दिया। महमूद खान चकजई ने कहा, अगर आइन के मुताबिक आगे बढ़ा जाए तो बहरान से निकल जाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 168 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी। भारत की फतह के साथ श्रीलंकन टीम फाइनल की दौड़ से बाहर। आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। फातेह टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। यमन से हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हूसियों के हमले में 22 इसराइली जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। ड्रोन निचली परवाज करते हुए शहर इलात में धमाके के साथ गिरा। दुबई से इसराइल आने वाली परवाज की रियाद में हंगामी लैंडिंग। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमाराती एयरलाइन की परवाज दुबई से तल अवीव जा रही थी। यमन से ड्रोन हमले के पेश नज़र तैयारे की रियाद में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। परवाज पर मौजूद तमाम मुसाफिर इसराइली शहरी हैं।
आलमी मंजरनामे में गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज होते ही गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। इमारतों, स्कूल्स, खैमों पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी। सुबह से अब तक 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीका रवानगी से पहले यरगमालियों के अहल खाना का एहतजाज। तल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जमा होकर जंगबंदी का मुतालबा किया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला के करीब धमाके, ड्रोन्स की परवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज़ों के करीब 11 धमाके हुए। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंक से निशाना बनाया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ की फौरी बैन अल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की अपील। इटली का फ्लोटेला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेवी शिप भेजने का ऐलान। फ्लोटेला इस वक्त यूनान के करीब बैन अल-अक़वामी पानियों में सफ़र कर रहा है। फ्लोटेला में पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद, कई ममालिक के समाजी कारकुन, सियासी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग मौजूद है। और हांगकांग और ताइवान में तबाही मचाकर ताकतवर समंदरी तूफान रागासा चीन के जनूबी सूबे गुआंगडोंग से टकरा गया। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताइवान में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें। 17 अफराद हलाक, 50 जख्मी, मुतअद्दिद लापता। पुल और सड़कें बह गईं। 3000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हांगकांग में भी साहिली इलाके का होटल तूफानी लहरों की जद में आ गया। शीशे के दरवाजे टूट गए। सड़कें और रहायशी मकानात ज़ेर आब। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं भी।